यदि चिराग कदीजो और जीतन राम मांझी दलित को नेता होता तो दलितों के लिए आवाज उठाता। पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 या 5 सीट के लिए जो समझौता करता है वो दलित का कभी नेता नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? राजनीति का परिभाषा क्या होता है? क्या होता है कि जनता की समस्या को हल करने की पद्धति को राजनीति कहते हैं। लेकिन आज जीतन राम मांझी या चिराग पासवान क्या कर रहा है कि पार्टी की समस्या का हल करने की पद्धति को ही राजनीति कर। यदि जो इनके पास इतनी ही ज्ञान होती तो संविधान की पन्ना उठा करके आर्टिकल 21 पढ़ लेते कि यदि जो इस भारत और बिहार के नागरिक है तो उसे आर्टिकल 21 आदेश देती है कि यदि जो कमा नहीं रहा है और उसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो यहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन सत्ता की व्यवस्था के लोग बना के देना चाहिए। देख करके बुलडोजर चला रहे हैं और दबंगों के झांसे में आकर के बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं तो पूरे बिहार में आप सर्वे करके देख लीजिए, 50 साल से बसा हुआ है। जिस दिन उसके पास झुग्गी झोपड़ी थी, आज मेहनत मजदूरी से ईटा खपड़ा किया है और आज उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं नीतीश जी। भोजपुर के चरपोखरी अंचल कार्यालय पे मौजूद है। देख सकते हैं समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले तमाम जो दलित समाज के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो आज अंचल कार्यालय का घेराव करने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे हैं। कारण है कि यहाँ के जो दलित एससी समाज के लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा। चलिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या मामला हो गया कि अंचल कार्यालय घेरना पड़ गया आप लोगों को? एक मिनट बोलिए, छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोलिए। आज हम लोग भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड सीओ को घेरने आए हैं और बताने आए हैं कि इटौर गांव में जो जमीन पे बसे हुए थे गरीब गुरबा, उनको किस आधार पर घर को तोड़ा गया। और यही नहीं, पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां गरीबों के घर पर बुलडोजर प्रतिदिन चल रहा है। इसका समता मूलक संग्राम दल निंदा करता है, विरोध करता है और मांग करता है कि अविलंब इस पर रोक लगे, वरना समता मूलक संग्राम दल पूरे बिहार में संग्राम छेड़ेगा। और अभी जो वादा किए थे नीतीश कुमार कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो मैंने दिया भी नहीं, वादा से मुकर गए हैं। और अभी जो गरीब गुरबा गैर मजरूआ जमीन पर बसा हुआ है उसको अल्टीमेटम दे करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की काम नहीं है, वहां के स्थानीय जो दबंग लोग हैं वो सीओ से मिल करके जो है तोड़वाने का काम कर रहा है। का सीधा आरोप है कि जो सीओ साहब हैं वो जाति देखकर बुलडोजर चला रहे हैं। बिल्कुल जाति देख करके बुलडोजर चला रहे हैं और दबंगों के झांसे में आकर के बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं तो पूरे बिहार में आप सर्वे करके देख लीजिए, 50 साल से बसा हुआ है। जिस दिन उसके पास झुग्गी झोपड़ी थी, आज मेहनत मजदूरी से ईटा खपड़ा किया है और आज उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं नीतीश जी। तो मैं यहाँ से मांग कर रहा हूँ, आप लोग के चैनल के माध्यम से मांग करता है समता मूलक संग्राम दल कि अविलंब इसी सर्वे में जो गैर मजरूआ जमीन पर बसा हुआ है गरीब गुरबा, इसी सर्वे में उनको जो है जमाबंदी दर्ज करवा करके उनको मालिकाना हक देने के वादा कीजिए, गारंटी कीजिए। और जो भूमिहीन गरीब है उसको 55 डिसमिल जमीन इसी सर्वे में देना होगा, वरना समता मूलक संग्राम दल आपको पटना में आकर के गर्दन पकड़ने का काम करेगा, ऐलान करता है। पटना में? बिल्कुल पटना में जाकर के समता मूलक संग्राम दल गर्दन पकड़ने का काम करेगा। नीतीश कुमार को यहाँ से ऐलान करता है। ये भोजपुर की धरती है, ये जगजीवन बाबू की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। इस धरती से समता मूलक संग्राम दल ऐलान करता है कि इन गरीब गुरबा को मांग को जो लेकर के आया है, सीओ साहब को भी कह देना चाहता हूँ कि सीओ साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ताला लगने में देर नहीं लगेगा, 2 मिनट में ताला बंद कर देंगे। क्या बात करें, सीओ साहब को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अभी जहाँ आपने अल्टीमेटम दिया है उस अल्टीमेटम को बाहर निकालिए, वापस लीजिए और तमाम गरीब गुरबा को कागज देने का काम कीजिए। ये आपको समझा कर जा रहा है, ऐलान कर जा रहा है। समझा जी, जो सीओ पर आप लोग जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं कि जाति देकर ये बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये आपके समाज से, एससी समाज से सीओ साहब? देखिए, सीओ और कोई बड़े पदाधिकारी की औकात नहीं होती है यहाँ की सिस्टम। बिल्कुल
क्योंकि जो है यहाँ के जो भ्रष्ट सत्ता में बैठे हुए ना डबल इंजन की सरकार, इनकी जो है पेट में इतनी दर्द हो चुकी है कि जब दलित जो कहे ना झोपड़ी से महल बनाने के लिए क्रिकेटर जोड़ करके बनाने लगे तो इनको दर्द आने लगा। और जिस गांव इटौरा में जो टूटा हुआ है घर, तो वहाँ के स्थानीय जो गुंडा है वो लिखित तौर पे दिया होगा, तब सीओ जी बुलडोजर चलाए होंगे। सीओ के औकात नहीं है कि वो चला सकते थे बुलडोजर। अरे सरकारी अधिकारी है, क्या बात करते हैं आप, अंचलाधिकारी अंचलाधिकारी है तो वो आदेश पे क्यों काम करेंगे? वो बिना आदेश के तो चलते ही नहीं है। पूछ लीजिए सीओ साहब से मैक मिला करके। यदि जो इनके पास इतनी ही ज्ञान होती तो संविधान की पन्ना उठा करके आर्टिकल 21 पढ़ लेते कि यदि जो इस भारत और बिहार के नागरिक है तो उसे आर्टिकल 21 आदेश देती है कि यदि जो कमा नहीं रहा है और उसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो यहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन सत्ता की व्यवस्था के लोग बना के देना चाहिए था। संवैधानिक काम, बिल्कुल गैर संवैधानिक काम किए हैं। क्या यहाँ के जो दलित बसे हुए हैं, क्या इस देश है, इस राज्य का मूल निवासी नहीं है क्या? इन हरामियों को शर्म नहीं आती है जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि जब वोट की समय आता है तो दलित तुम्हारे लिए जो है भगवान की हो जाती है, और जब वोट ले लेते हो तो फिर उसी के ऊपर तुम शोषण करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे गधों के। और दलित जितने भी नेता हैं बिहार में, वैसे वैसे गद्दार को बिहार के दलित चिन्हित करें और चप्पल जूता के माला पहनाएं। यदि जो बिहार में समतामूलक संग्राम दल नहीं आती तो समझ रहे ना जिस तरीके अतिक्रमण जो चलाया गया है, उसके बाद जल जीवन हरियाली जो चलाया गया, इसमें क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? दलित को ही घट तोड़ा जा रहा है ना। जो 2013 में जो नीतीश कुमार ने गृह स्थल योजना के अंतर्गत 3.5 डिसमिल जमीन की बात किया था, उसके बाद 2014 में गृह स्थल योजना के अंतर्गत 5 डिसमिल की बात किया, तो सिर्फ बात ही तो किए थे। ये बस एक स्लोगन बन के 20 सिर्फ वही कागज पे लिख दिए कि हम दलित को इतना दे रहे हैं, और दलित जो है इतना मूर्ख कि इसको वोट दे दिया। आपके समाज के चिराग पासवान मंत्री हैं, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, चिराग। और दूसरी चीज है कि आपके समाज पे बुलडोजर चल रहा है, यानी चिराग और जीतन राम मांझी के समाज पे बुलडोजर चल रहा है। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, चिराग कदीजो और जीतन राम मांझी दलित को नेता होता तो दलितों के लिए आवाज उठाता। पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 या 5 सीट के लिए जो समझौता करता है वो दलित का कभी नेता नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? राजनीति का परिभाषा क्या होता है? क्या होता है कि जनता की समस्या को हल करने की पद्धति को राजनीति कहते हैं। लेकिन आज जीतन राम मांझी या चिराग पासवान क्या कर रहा है कि पार्टी की समस्या का हल करने की पद्धति को ही राजनीति कहता है। वो 2-4 सीट के लिए ना काम कर रहा है जी। यदि जो दलित समाज के लिए हित ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो लोग गुलाम है। बाबा साहब ने देखिए जो काशीराम, ये पूंजीपतियों और यहाँ के जो भ्रष्ट सत्ता में बैठे हुए केंद्र में बीजेपी के, उनका गुलाम है। काशीराम ने चमचा युग में उनका बुक में 4 लाइन लिखा हुआ है कि जिस नेता को जवानी से गुलामी और दलाली का लत लग जाए ना, वो पूरे जवानी दलाली और गुलामी करते रहेगा। वही चिराग और मांझी है, वो दलाली कर रहे हैं और गुलामी कर रहे हैं। अगर मांग पे यहाँ से पूरी नहीं होती है, पुनः इनको जमीन नहीं दिया जाता, जो आप लोग की मांग है 5 डिसमिल जमीन देने की, इंदिरा आवास देने की, अगर नहीं पूरा होते तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? ये सरकार को घेरेंगे। ये लोकतंत्र है, सरकार जाएगी कहाँ? और मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं कि 5 डिसमिल और एक घर की बात नहीं करने आया हूँ। जहाँ जो घर टूटा है वहाँ 25 लाख मुआवजा भी लेने के लिए आया हूँ। 25 लाख बिल्कुल लेंगे। दलित परिवार जो है एक रोटी जो है कम खा करके वो अपना महल बनाया है झोपड़ी का, और उस पे आप बुलडोजर चला दिए, उसका कपड़ा तक के सब चीज खत्म हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगी? सरकार करेगा ना। क्या दलित इस देश और इस बिहार के नागरिक नहीं है क्या? दलितों से इतनी नफरत ही है तो एक राज दे दो ना। दलित से इतने ही मोदी और नीतीश को नफरत है तो एक राज दे दो हमें। क्यों दलितों को अपने साथ में रख करके जिल्लत की जिंदगी जिला रहे हो? तो दलित इतना कमजोर नहीं है। कलम उठा लिया तो भीमराव, तलवार उठा लिया तो भीमा कोरेगांव, और उसी के वंशज है। ये हम नहीं चाहते कि बिहार में हिंसा फैले। और जिस दिन हम लोग हिंसक में उतर गए तो हिंसा की बात कहाँ तक? तो संविधान के देखिए, हमारे बाप दादा ने संविधान लिखा है और हम सभ्य आदमी हैं, इसी के अंडर में आकर के मांग कर रहे हैं। नहीं तो असभ्य होते ना और हिंसक होते तो मांगने की जरूरत नहीं है। एक ईटा खींच लेते सीओ का। बिल्कुल कर रहा हूँ, एक ईटा खींच लेता सीओ का। लेकिन भारतीय संविधान और यहाँ के जो हमारे तमाम महापुरुषों की एक कूट कूट की हमारे अंदर स्वाभिमान भरा हुआ है, और एक संवैधानिक पद पे हम लोग हैं और संवैधानिक तरीके से पेश होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के सीओ और सरकार जो है अभद्र तरीके से, हिंसक तरीके से हमारे दलित भाइयों के ऊपर पेश आते हैं। 25 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई हो रही है आपके समाज के ऊपर, बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं प्रत्येक गाँव में, बिहार के विभिन्न इलाकों में। देखिए, ये पूरे बिहार में बुलडोजर की सरकार चल रही है।
और बुलडोजर उसी सरकार तो यूपी में कही जाती थी, लेकिन अब बिहार में भी हो गई है। सरकार कही जाती थी सबका साथ सबका विकास ही नीतीश कुमार। जो सरकार तनसाई हो जाती है ना, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। नीतीश कुमार जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जब उन्होंने ही कानून बनाया था कि सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो जमीन तो दिए नहीं, लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पे कितनों गांव को उजाड़ दिए दलितों को, और उजाड़ने के बाद कहीं दूसरे गांव में तो कहीं तीसरे गांव में बसा रहे हैं। हरियाली के नाम पे दलितों की सफाई हो रही है। बिल्कुल। और अभी आप देख रहे हैं कि समता मूलक संग्राम दल का पहले से ही चल रहा है भूमि अधिकार आंदोलन, और इस आंदोलन की मांग है कि जितने भी भूमिहीन परिवार हैं जो सदियों से बसे उस जमीन पर, उस जमीन को पर्चा दे दीजिए। और ये जो बिहार में सर्वे चल रहा है, इसी सर्वे में मालिकाना और हक और खतियान दे दीजिए। यही मांग के साथ हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। और इसी आंदोलन के तहत हम लोग आज चरपोखरी का प्रखंड कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जैसे चरपोखरी प्रखंड में इटौर गांव है, और चरपोखरी प्रखंड का अनेकों गांव में भी नोटिस है जमीन तोड़ने का, उसको विकल्प देते हुए भी एक काम किया जा सकता था, लेकिन वहाँ विकल्प नहीं। पहले बुलडोजर से तोड़ दिए। स्कूल में रहने के लिए मजबूर है, खाने के लिए लाला पड़ा है, बच्चे बीमार हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, जो पलंग तोशक तकिया था सब उसमें वंचित कर दिया गया एक संसाधन से। बिल्कुल। हाँ, आगे कहाँ तक लड़ाई लड़िएगा आप लोग? हम लोग ये लड़ाई पटना तक जाएगी। ये पूरे बिहार की मैटर है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कीजिएगा? क्योंकि 25 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। पटना में नीतीश कुमार को हम लोग घेरेंगे। उनको घेर कर बताएंगे कि हमारा हक दीजिए। यही मांग लेकर हम लोग, अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो आरा के भी घेराव करेंगे। और घेराव के साथ ही हम मांग करते हैं कि जो भूमिहीन परिवार जो इटौर में टूटा है, उनको 25 लाख रुपया दिया जाए। सरकारी जमीन है, उस पर तो सरकार कभी भी हटा सकती है। सरकारी जमीन पर आप लोग मालिकाना हक बता रहे हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का नियम है, कानून है कि जो जमीन सरकारी है उस पर जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको पर्चा देकर खतियान दिया जाएगा। आप लोग आज अंचल कार्यालय घेरने पहुंच गए हैं इटौर की घटना को लेकर। आज हमने के आयल बने जाई चरपोखरी ब्लॉक के घेराव करे, और घेराव में ही बाकी अभी 3-4 दिन पहले के घटना बा इटौर गांव में, जो सिर्फ और सिर्फ पासवान दलित दुसाद भाई के ऊपर बुलडोजर चलल बा सीओ साहब के, और उन लोग के मौका भी नहीं खे देवल गए, लेकिन उन लोग के घर से कपड़ा लत्ता सामान निकाले खातिर वहीं बगल में समंती लोग के घर बा, दबंग लोग के घर बा, सरकारी जमीन पे। हाँ, सरकारी जमीन पे बा। अच्छा, उन लोग के अभी तक मौका देवल जा रहा बा, अभी तक उन लोग के घर नहीं टूटल। इस सीओ से पूछे आइल बानी हमनी के, जो गरीब गुरबा बा का ओकर मान सम्मान नहीं खे, ओकर कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं खे। वही जो समंती बा ओकरा तू मौका दे देता रहा कि तू भाई घर से सामान निकाला, हर चीज निकाला। आज हमनी के जा करके घटना स्थल पर गई नहीं जा, तो वहाँ देखनी जा कि मतलब वहाँ के लोगों के पास खाए खातिर अनाज नहीं खे, पहने खातिर कपड़ा नहीं खे। हम भी पूछल चाहते यहाँ के सीओ से, आखिर इतना जरूरत जल्दबाजी का रहे कि तू एकाएक 2 दिन समय दे सकत रहा। 2 दिन समय देला के बाद में तू कहता है कि हम परसों तोड़ दे, काल तोड़ दे। पहले कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं खे। ये लोग के जो बा अगले मैटर बा, लेकिन तूरे का कोई नोटिस नहीं खे। हाँ, और क्या मांग है सीओ साहब से? हमारी सीओ साहब से मांग हमारी ये बा कि पूरे चरपोखरी ब्लॉक में जितना भी भूमिहीन व्यक्ति बारे उस सब व्यक्ति के 55 डिसमिल जमीन देवल जाओ, और ये जमीन गांव में कैंप लगा के देवल जाओ। हाँ, कि यहाँ दलाली और घुसखोरी सीओ ऑफिस में ना होके कैंप लागी, तो वहाँ जो बस सच्चाई गांव में ग्रामीण मीटिंग होगी, ग्राम सभा होगी, तो ओकरा में सही व्यक्ति के 55 डिसमिल जमीन मिली। हाँ, हकदार बा ओकरा जमीन मिली। जी, क्या कहिएगा आप लोग? पूरे बिहार में इस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत गरीब गुरबा को मकान को बुलडोजर से ढा दिया जाता है, और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, जो उनका ऑर्डर है कि जो भूमिहीन है, गरीब है, वंचित है, उनको 55 डिसमिल जमीन दिया जाए। अगर वो जो पहले से जमीन पे है, अगर घर मकान आप अपना वहाँ बना लिए हैं, तो उसी जमीन को आप दखल कब्जा करवाइए और उनका पर्चा दे दीजिए। यहाँ तो उजाड़ दिया जा रहा है जी।
उजाड़ दिया जा रहा है, तो उजाड़ दिया जा रहा है तो हम लोग मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि वो बिहार सरकार से कि वो अपना जो मुआवजा है दिया जाए वो लोग को। नहीं तो कहाँ तक लड़ाई लड़िएगा आप लोग? हम लोग अनुमंडल से लेके और पटना तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग विधानसभा भी घेरेंगे। क्या कहिएगा, इटौर में बहुत सारे दलित परिवार के घर को तोड़ दिया गया है। इटौर में तोड़ गया, ये नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि दलित को जो घर तोड़ा है 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और 5 लाख मुआवजा और घर बनाने ना मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो विधानसभा विधानसभा के पटना घेराव करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार को कुर्सी से गिराएंगे हम लोग। 25 के चुनाव में। हाँ, कुर्सी से उतार के फेंकेंगे। जब कुर्सी पे बैठाना जानते हैं, उतारना भी जानते हैं, कॉलर पकड़ के उतारेंगे। कॉलर पकड़ के उतारेंगे? हाँ, कॉलर पकड़ के उतारेंगे। चैलेंज कर रहे हैं सरकार को। जेल जेल हो जाएगी आपकी, जेल हो जाएगी आपकी। क्या बात है, जेल साहब नहीं जेल साहब डर में नहीं चलेगी, जेल काट लेंगे आप। जेल काट लेंगे, हमें चाहिए। जब समाज में हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तो समता मूलक संग्राम दल नीतीश कुमार के कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे 25 के चुनाव में। मुकदमे हो जाएंगे आप पर। कुछ मुकदमे से डरने वाले समता मूलक संग्राम दल सिपाही नहीं है। हाँ, बाबा साहब के बन समझे हम लोग। भीमा करोगा का मालूम है ना, भीमा करोगा 28,000 पैसों को काट डाले तो उसे तो हम काट डालेंगे।